हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। आज हम उद्योगों के टाइप थर्ड पढ़ेंगे, जिससे कि मैंने 2 वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर सीपी पर मैंने अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने पार्ट 1 में आपको कृषि पर आधारित उद्योगों के बारे में डिस्कस किया था। सेकेंड वाले पार्ट में मैंने आपसे वनों पर आधारित उद्योग और खनिज पर आधारित उद्योगों के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो रसायन उद्योग हैं उनके बारे में। थोड़ा मिक्स है रसायन उद्योग, इसके अलावा भी और भी उद्योग हैं, उसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। एक एक चीज को हम नोट डाउन करेंगे और जो कुछ स्टैटिकल फैक्ट्स हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड, मध्य प्रदेश की कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको हम आज वीडियो में हम एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। रसायन उद्योग के बारे में डिस्कस करेंगे। रसायन उद्योग कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में। कहाँ पर? उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। विजयपुर में क्या होता है? यूरिया और अमोनिया का विजयपुर, ये विजयपुर कहाँ में आता है? आपका रावगढ़ में। ठीक है, ये रावगढ़ के डिस्ट्रिक्ट में, गुना में। ठीक है, गुना में। ये इसको हम एचबीजे लाइन बोलते हैं। एचबीजे मतलब हा से हजीरा, बी से क्या हो जाएगा? विजयपुर, और जे से क्या हो जाएगा? जगदीशपुर। यानी कि ये 3 राज्यों से होकर जाती है। आ से हजीरा गुजरात में, बी से विजयपुर आपका मध्य प्रदेश में, जगदीशपुर आपका कहां पर है? बिहार में। ठीक है, एचबीजे लाइन को बोला जाता है। इसकी स्थापना सन 1984 में किसके सहयोग से की गई थी? इटली के सहयोग से। इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? 1984 में इटली के सहयोग से। पूछा जाता है कि एचबीजे लाइन में एचबीजे लाइन किसको बोला जाता है? आपका कहां पर स्थित है? विजयपुर, गुना में स्थित है, जो रावगढ़ में आता है। और एचबीजे लाइन जो बोला जाता है, इसको क्यों बोला जाता है? हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, बिहार। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। और किसके सहयोग से हुई थी? इटली के सहयोग से। नेक्स्ट है आपका पेट्रो रसायन। जो पेट्रोलियम से बने हुए आपके रसायन होते हैं, उनके उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे कि कहां पर है? भोपाल में, मंडला में और पीथमपुर में। पीथमपुर कहां पर है? धार में। इसे मध्य प्रदेश का इसको भारत का डेट्रॉइट बोला जाता है, पीथमपुर में, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो गाड़ी वाहन जो बनाए जाते हैं, उसके पार्ट्स बनाए जाते हैं, सबसे ज्यादा यहीं पर ही बनाए जाते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। विजयपुर यानी गुना में औद्योगिक गैस प्लांट है। अब जो विजयपुर में कौन सा गैस प्लांट है? जिसको बोलते हैं GAEL। ठीक है, GAEL गैस जो है मध्य प्रदेश के विजयपुर यानी गुना में। 2 प्लांट एक साथ है, गेल है और आपका एचबीजे पाइपलाइन है, जिसको हजीरा विजय जगदीशपुर लाइन भी बोला जाता है, जो 1984 इटली के सहयोग से बनाया जाता है। वाहन उद्योग मध्य प्रदेश में कहां पर है? इंदौर में। और कहां पर है? पीथमपुर, धार में। यानी कि इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि मालवा के एरिया में जो आपके क्या है? वाहन वाले उद्योग है। रेल उपकरण कहां पर बनाया जाता है? रेल उपकरण सिथौली ग्वालियर में बनाया जाता है। रेल उपकरण में जो सिथौली ग्वालियर में क्या बनाए जाते हैं? इसके स्प्रिंग बनाए जाते हैं। स्प्रिंग मतलब रेलवे के जो स्प्रिंग होते हैं ना, सस्पेंशन वाले, उसको बनाया जाता है कहां पर? सिथौली ग्वालियर में। 2012 में प्रथम डीजल लोकोमोटिव की स्थापना की गई थी 2012 में। 2015 में विदिशा में रेलवे इंजन बनाने का कारखाने को स्थापित किया गया था 2015 में। कहां पर? विदिशा, मध्य प्रदेश के। अपन भारी उद्योग पढ़ेंगे, हैवी व्हीकल्स पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1956 में गेल की स्थापना हुई, मतलब इसकी नींव रखी, यानी कि इसको धीरे धीरे करके बनाया गया। नींव रखी यानी कि कब? 1956 में। इसकी शुरुआत कब हुई? 1960 में इसकी प्रारंभ हुई, शुरुआत हुई। 1964 में इसको भेल नामक कंपनी के नाम से इसको जानने लगा। इसमें 4 का डिफरेंस है। 1956 से 4 को ऐड करेंगे तो 1960 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1964। यानी कि भेल नामक कंपनी को नाम उसको दर्जा दिया गया। अपन पढ़ेंगे 1974 में कंपनी दी गई और 1974 में काय में विलय हो गया? इसका भेल में विलय हो गया। भेल मतलब भारतीय हैवी व्हीकल इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड। 1991 में सार्वजनिक उपकरण
के रूप में इसको जानने लगा। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 2013 में। 2013 में भेल को महारत्न का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 2013 में। इसमें एक चीज और पूछी जाती है कि भेल को किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया गया। इसको याद रख लेना, ये 30 पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भेल कंपनी को बनाया गया, इस्टेब्लिशमेंट किया गया। क्योंकि हमारा जो पीरियड टाइम 30 पंचवर्षीय योजना का पीरियड ऑफ टाइम है 1961 से लेके 1966, इस बीच में 1964 के बीच में भेल नामक कंपनी ने इसको ब्लैक कर दिया गया था, इसीलिए इसको हम 30 पंचवर्षीय योजना में काउंट करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है एमएसएमई, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की कब स्थापना की गई मध्य प्रदेश में? 5 अप्रैल सन 2016 में, जिसको हम एमएसएमई बोलते हैं। एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या होती है? मीडियम स्केल मिनिमाइज एंटरप्रीनियर, ठीक है, ये एमएसएमई। सूक्ष्म लघु उद्योग की स्थापना हुई थी 5 अप्रैल सन 2016 में। पीथमपुर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा बनाया गया था। पीथमपुर धार में मैंने बताया कि पीथमपुर जो धार है उसमें बड़े उद्योग अगर डेट्रॉइट बोला जाता है तो सबसे ज्यादा उद्योग आपके वाहन से रिलेटेड कहां पर मिलेंगे? पीथमपुर में। पीथमपुर किस में आता है? आपका डिस्ट्रिक्ट में धार में आता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे जबलपुर। जबलपुर में क्या होता है? गवर्नमेंट क्लस्टर की स्थापना की गई थी जबलपुर में। गवर्नमेंट क्लस्टर की स्थापना सन कब की गई थी? 2008 में। इंदौर में अप्रैल पार्क से पूछा जाएगा, अप्रैल पार्क की स्थापना सबसे पहले मध्य प्रदेश में कहाँ की गई? वो कहां पर की गई? इंदौर में। खरगोन में कहां पर? खरगोन में क्या किया? सनावत कताई कॉटन मिल। सनावत कताई कॉटन मिल कहां पर है आपकी? खरगोन में। एल्कोहल की जो फैक्ट्री है वो कहां पर है? रतलाम में। दो क्वेश्चन इसमें इंपोर्टेंट है। एल्कोहल जो है आपका कहां पर है? रतलाम में। एल्कोलॉइड आपकी कहां पर है? नीमच में। इसको याद करने का तरीका, जो कोनी से याद रख लेना तो ये नीमच हो जाएगा, और ला से याद रख लेना तो ये रतलाम हो जाएगा। ला तो दोनों में ही आ रहा है, लेकिन एल्कोहल ला जो आ रहा है वो रतलाम में, और एल्कोलॉइड कहां पर आता है? आपका नीमच में। दियसराई बनाने का कारखाना कहां पर है? आपका ग्वालियर में, ठीक है। धातु की मूर्ति बनाने का कारखाना कहां पर है? आपको होशंगाबाद में। पहला दियसराई बनाने का कारखाना कहां है? ग्वालियर में। धातु की मूर्ति बनाने का कारखाना कहां है? होशंगाबाद में। जरी की कढ़ाई जो कपड़ों पर की जाती है और कॉटन पर की जाती है तो कहां पर होती है? भोपाल में होती है। और बिस्किट बनाने के सबसे बड़े बड़े कारखाने कहां पर है? आपके ग्वालियर में, ठीक है। इतने याद रख लेना। मैंने पढ़ा है दियसलाई जो आपकी कहां पर होती है? ग्वालियर में। धातु की मूर्ति कहां पर बनाई जाती है? होशंगाबाद में। जरी की कढ़ाई कहां होती है? भोपाल में। और बिस्किट बनाने की फैक्ट्री कहां पर है? आपकी ग्वालियर में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, पीवीसी जो पाइप है आपका, पीवीसी पाइप कहां पर बनाया जाता है? पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। कहां पर है? आपका सतना में। पीवीसी में अपन सतना में सबसे ज्यादा सीमेंट की फैक्ट्रीज पढ़ेंगे, ठीक है। सीमेंट की सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज हमें सतना में हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। तेल शोध संयंत्र कहां पर है? बीना में। ये सबसे बड़ा प्लांट है। इसको सन 2011 में बनाया गया, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ये किसके सहयोग से बनाया गया? ओमान के सहयोग से। किसके सहयोग से बनाया गया इसको? ओमान के सहयोग से, ओमान देश के सहयोग से इस बीना संयंत्र को, तेल शोधन संयंत्र को बनाया गया। घड़ी उद्योग कहां पर है? आपका बैतूल में, लेकिन अब बंद कर दिया गया है। यहाँ पर एचएमटी बनती थी। एचएमटी एक घड़ी आती थी सबसे पुरानी जो बैतूल में है, इसको बनाया जाता था, लेकिन अब ये प्लांट बंद है। ट्रांसफार्मर बनाने के कारखाने कहां पर है? जबलपुर में। हमेशा देखना ऊर्जा राजधानी मध्य प्रदेश की क्या कहलाती है? वो जबलपुर कहलाती है। तो ऊर्जा राजधानी से रिलेटेड जितने भी आपके फैक्ट हैं, जैसे ट्रांसफार्मर की एनर्जी से रिलेटेड है तो वो कहां पर बनाया जाएगा? जबलपुर में बनाया गया। हैवी व्हीकल्स बनाए जाएंगे तो कहां पर बनाए जाएंगे? जबलपुर में बनाए जाएंगे। गन कैरेज फैक्ट्री बनाई जाएगी तो गन कैरेज फैक्ट्री आपकी कहां पर बनाई जाती है? वो जबलपुर में बनाई जाती है। नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहां पर है? आपकी जग्गाखेड़ी, मंदसौर में। जग्गाखेड़ी जगह है किसकी? मंदसौर की। तो इसको याद रख लेना, आपसे पूछा भी जा सकता है कि जग्गाखेड़ी किस जिले में आता है? वो किस में आता है? मंदसौर में आता है, ठीक है। कोका कोला जो आपका प्लांट है वो कहां पर लगाया गया? होशंगाबाद में, ठीक है। कोका कोला जो प्लांट है आपका कहां पर लगाया गया? होशंगाबाद में। नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर संयंत्र। इसमें पूरा लिखना है। ऑप्टिकल फाइबर संयंत्र कहां पर है? आपका
मंडी की प्राइस है में, ये क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम टाइम तक पूछा जाता है। ठीक है। छाता उद्योग मध्य प्रदेश में कहां पर होता है? छाता उद्योग मऊ में। ठीक है। और फिर इसके बाद चमड़े खिलौने, चमड़े के जो खिलौने बनाए जाते हैं वो कहां पर बनाए जाते हैं? इंदौर। ठीक है। 3 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ऑप्टिकल फाइबर कहां पर बनाया जाता है? मंडी के प्राइस में। सेकंड, छाता उद्योग कहां पर बनाया जाता है? आपका मऊ में। और थर्ड, आपका चमड़े के जो खिलौने बनाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में कहां बनाए जाते हैं? इंदौर में। ये 3 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैक्सिमम फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन। फिर इसके बाद पढ़ेंगे साड़ियों के लिए। साड़ियों के लिए सबसे ज्यादा कौन मशहूर है? या तो मदुरई मशहूर है तमिलनाडु को, और दूसरा मध्य प्रदेश का चंदेरी मशहूर है। यहाँ पर साड़ियों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। शुष्क बंदरगाह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर बोला जाता है? पीथमपुर। पीथमपुर किस में आता है? मैं बता चुका हूँ, पीथमपुर आपका धार में आता है। इसको भारत का डेट्रॉइट बोला जाता है। जिलेटिन, जिलेटिन जो होता है, ज्यादा से याद रख लेना, जो जिलेटिन होता है वो कहाँ पर होता है? जबलपुर में। इंसुलिन जो होता है वो आपका कहाँ होता है? देवास में। ईदे से याद रखना है। इंसुलिन के जो कारखाने कहाँ पर है? देवास में। ठीक है। सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ पर है? इंदौर में। स्टोन बनाने का जो पार्क है वो कहाँ पर है? आपका ग्वालियर और कटनी में। 2 जगह याद रखना है। स्टोन बनाने का कारखाने कहाँ पर है? आपके ग्वालियर और कटनी में। और आणविक अनुसंधान केंद्र, आणविक जो एटॉमिक से रिलेटेड है वो कहाँ पर है? आपका इंदौर में। आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आपका इंदौर में। मैदा उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? मैदे का उत्पादन, अब उत्पादन से रिलेटेड बनाया जाता है कहाँ पर? इंदौर और भोपाल में। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें बोला गया है चिप एवं पार्टिकल। देखो 3 जगह बनाया जाता है, इसमें याद रख लेना कि मैदे का उत्पादन इंदौर में, भोपाल में और गंडवा सोदा में किया जाता है। गंडवा सोदा में आपको वनस्पति घी से बने हुए संयंत्र, सबसे बड़ा प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है गंडवा सोदा में। लेकिन ये हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैदा उत्पादन में कहाँ पर है? गंडवा सोदा में। 3 फैक्ट है, पूछा भी जाता है, नहीं भी पूछा जाता, तो उसको आप थोड़ा बहुत रिमेम्बराइज कर सकते हो। चिप एवं पार्टिकल्स, चिप पार्टिकल्स कहाँ पर है? आपका इटारसी में। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमने इटारसी में पढ़ा हुआ है 1964 में। प्लाईवुड बनाने का सबसे बड़ा कारखाना, सबसे पहला कारखाना कहाँ पर स्टार्ट किया था? इटारसी में। लेकिन चिप एवं पार्टिकल्स जो उद्योग है कहाँ पर लगाया गया? आपके इटारसी में। नेक्स्ट चलेंगे, ये याद रख लेना 29 जनवरी सन 2008 को सबसे बड़ी, ठीक है, ये सबसे बड़ी आपकी क्या है? कंपनी है। और 1 अगस्त सन 2018 को कड़कनाथ मुर्गे को क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया। आपसे जीआई टैग पूछा जाएगा कड़कनाथ मुर्गे को किस सन में और किस डेट में इसको दिया गया है? 1 अगस्त 2018 को जीआई टैग दिया गया कड़कनाथ मुर्गा, जो कहां पर देखने को मिलता है? झाबुआ में। अब देखो हिस्टोरिकल फैक्ट है, पहली उद्योग नीति कब स्थापित की मध्य प्रदेश में? 1972 में। ठीक है। संवर्धन नीति से क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में संवर्धन नीति कब स्थापित की गई? सन 2004 में। नवीनतम औद्योगिक नीति सन 1988 में। नवीनतम उद्योग नीति कब स्थापित की गई मध्य प्रदेश में? 1988 में। फिर इसके बाद नवीन उद्योग नीति, ये भी 1988 में, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फिर इसके बाद नई संवर्धन नीति सन 2014 में। याद रखने हैं 4 से पहले प्रथम संवर्धन नीति सन 2004 में, फिर इसके बाद नई संवर्धन नीति सन 2014 में। टोटल 10 साल का अंतर है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई? 1942 में। कहां पर? कटनी में। ठीक है। एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 1969 में कहां पर स्थापित गई? इटारसी में। सबसे पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई? कटनी में। फिर उसके बाद कहां पर स्थापित की गई? इटारसी में। ठीक है। हथियार बनाने की फैक्ट्री जो इजराइल के सहयोग से बनाई जा रही है वो कहां पर? मालनपुर भिंड में स्थापित किया जा रहा है। वाहन निर्माण मध्य प्रदेश में, वाहन निर्माण में मैंने बोला गया हैवी व्हीकल, जो आर्मी के जितने भी हैवी व्हीकल्स बनाए जाते हैं वो कहां पर बनाए जाते हैं? जबलपुर में बनाए जाते हैं। ठीक है। संचार निगम, जो संचार इंफॉर्मेशन, जो टेलीकॉम कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो जितने भी इक्विपमेंट है वो कहां पर होते हैं? 1968 में जबलपुर में। पाइप एंड फाउंड्री कहां पर होता है? उज्जैन में। पाइप एंड फाउंड्री कहां पर होता है? उज्जैन में। देवास इलेक्ट्रिकल देवास से रिलेटेड है, तो याद रख लेना देवास इलेक्ट्रिकल देवास में होती है। साइकिल के जो उद्योग है कहां पर है?
देखने को मिलेंगे आपको, गुना में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। फर्नीचर्स कहाँ पर देखने को मिलेगा, जबलपुर में। पोल्ट्री फार्म, जो पोल्ट्री फार्म मतलब जो मुर्गियों का पालन से संबंधित है, तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, ग्वालियर में। नेक्स्ट, इंजीनियर के उद्योग, ई से इंजीनियर। देखो आईटी के क्षेत्र में, इंजीनियर्स के क्षेत्र में, जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनी से रिलेटेड क्षेत्र में मध्य प्रदेश का इंदौर संभाग सबसे ज्यादा अग्रणी है, तो उसको आप इंदौर से याद रख लेना। इंजीनियर्स कहाँ पर देखने को मिलेंगे, आपके इंदौर में। और कृषि उपकरण, कृषि इक्विपमेंट्स आपको ज्यादातर होशंगाबाद में, खुरई में देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। कृषि उपकरण आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, खंडवा में, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, तो इसको आप याद रख लेना। खंडवा, कृषि उपकरण कहाँ पर है, खंडवा में। टिम्बर ट्रीटमेंट कहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको इंदौर में। टिम्बर ट्रीटमेंट कहाँ पर है, इंदौर में। मेटल के जो वर्क्स कहाँ पर मिलेंगे, विदिशा में। मेटल मतलब धातु के, लोहे लोहे से बने हुए चीजें, इक्विपमेंट्स कहाँ पर देखने को मिलेंगे, आपके विदिशा में। और कैलेंडरिंग, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैलेंडरिंग एंड प्रिंटिंग, ये कहाँ पर है, उज्जैन में। इसको कलियुग से याद रख लेना, कलियुग। कलियुग मतलब कैलेंडरिंग कहाँ पर है, आपकी उज्जैन में। और ब्रोश एंड स्पोर्ट, यानी कि जो स्पोर्ट से बनाए हुए जो इक्विपमेंट्स है, जो कहाँ पर होती है मार्केटिंग सबसे ज्यादा, इंदौर में। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा वीडियो, आपका पार्ट 3 मध्य प्रदेश के उद्योगों से रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल्स, और कमेंट में आप अपना फीडबैक देना।